नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेम इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपको मन को शांत कर सकता है। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। एक समय की बात है, हिमालय की खाड़ी के किनारे एक छोटे से शांत गांव में राहुल नाम का एक युवक लड़का रहता था। राहुल अपने क्रोधी स्वभाव और चंचल मन के कारण गाँव भर में प्रसिद्ध था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता था। सोचो कि उसके विचारों के तूफान ने उसके मन को एकदम बेचैन कर दिया था। उसके जीवन में शांति मानो गायब हो गई थी और वह हमेशा अपने ही ख्यालों में खोया रहता था और तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। उसके अशांत मन और क्रोध के कारण उनके अपने परिवार के सदस्य और गांव वालों से भी संबंध अच्छे नहीं थे, जिससे वह और भी अधिक अकेला और अपमानित महसूस करने लगा। वो और भी अधिक मानसिक तनाव की स्थिति में चला जाता है। एक समय की बात है, राहुल अपने गाँव की गलियों में घूम रहा था। तभी उनकी मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई जो एक पेड़ की छाया के नीचे ध्यान में बैठे थे। बौद्ध भिक्षु के चेहरे से निर्मल शांति की आवाज झलक रही थी। इस असीम शांति में राहुल बौद्ध भिक्षु की ओर आकर्षित हुआ। जब राहुल बौद्ध भिक्षु के करीब आया तो उसे अपना आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ। भारत को एहसास हुआ कि इस असीम शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं न कहीं इस बौद्ध भिक्षु के भीतर ही है। इसलिए वह वहीं बैठकर उसकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु की आंख खुली तो उसने एक युवक लड़के को अपने सामने बैठा पाया जो बहुत तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ लगा रहा था। राहुल ने बौद्ध भिक्षु की ओर उदार भाव से देखा और बहुत विनम्रता से कहा, मालिक, मेरे मन बहुत अशांत है और मेरे मन के विचारों मुझे खाए जा रहे हैं। मुझे एक पल के लिए भी शांति महसूस नहीं होती। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं अपने अशांत मन को कैसे शांत करूं? बौद्ध भिक्षु ने राहुल की पीड़ा को समझते हुए करुण दृष्टि से देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुना सकता हूँ। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशी को रहस्य छुपा है। क्या आप कहानी सुना चाहोगे? राहुल ने हाँ में सिर हिलाया और पूरे एकाग्रता से कहानी सुनने को तैयार हो गया। उनके अंदर जिज्ञासा चरम पड़ रही थी। वो कहानी सुनने को बेताब था। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में शांति नाम का एक आदमी रहता था। शांति बेहद महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और उन्हें हर काम को लेकर मदद की जरूरत पड़ती थी। यदि उसे किसी से असफलता और बुराई सुनने को मिलती थी तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता था। उसका मन मानता था कि सफलता और भौतिक शक्तियाँ वांछित खुशी देगी, लेकिन वह जितना सफलता और प्रशंसा के पीछे भागता था उतना ही मानसिक तनाव से डूबता जाता था। लेकिन अचानक शक्ति का सामना उस समय के महसूस बौद्ध भिक्षु से हो गया जिसका नाम महाकौशल था। महाकौशल अपने शिष्यों को ध्यान की शिक्षा देते थे और वह स्वयं एक बहुत ही ध्यानमग्न और प्रबुद्ध व्यक्ति थे। महाकौशल की अद्भुत एकाग्रता से प्रभावित शांति ने उन्हें अपने भटकते मन को आसान करने का उपाय जानना चाहा। शांति ने कहा कि महंत, मैं हमेशा सफलता के पीछे भागता हूँ और लगातार अधिक हासिल करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी मुझे कोई क्षणिक संतुष्टि या आत्मा संतुष्टि नहीं मिलती। इस निरंतर बेचैनी के बीच में शांति कैसे पा सकता हूँ? बौद्ध भिक्षु के करुण दृष्टि से उसकी देखा और उत्तर दिया, आपका मन एक अशांत नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है। आप कभी भी शांत नहीं रह सकते। इसलिए इस अशांत मन को शांत करने के लिए आपको अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी होगी। शक्ति को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि मैं आपने मन को कैसे जाने दूं? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को से बंधा हुआ हूँ। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुरा दिए। बौद्ध भिक्षु कहा, कल्पना करें कि आपके हाथ में पानी का एक गिलास है। जब आप इसे जितना देर तक पकड़ कर रखेंगे यह उतना ही भारी होता जाएगा और अगर आप इसे काफी देर तक पकड़ के रखेंगे तो आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। लेकिन अगर आप उस पकड़ को ढीला कर दे और छोड़ दे तो आपका बोझ खत्म हो जाएगा। राहुल ने पूरी कहानी और उसका संदेश ध्यान पूर्वक सुना। वह समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहने का उसका बोध बढ़ता जाएगा और अंदर ही अंदर अशांति पैदा कर देता है। अब राहुल को कहानी का अंत सुनने की उत्सुकता से प्रतीक्षा थी। कहकर बौद्ध भिक्षु ने कहानी जारी रखी। एक बौद्ध भिक्षु की बात मानकर शांति ने विचारों को त्यागने का अभ्यास शुरू कर दिया। वह बिना किसी पूर्ण निर्णय के अपने विचारों
विचारों और भावनाओं को आते और जाते देखता था। अब उसने विचारों को पकड़ बंद कर दिया था। विचार उड़ते थे और अपने आप चल दे जाते थे। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा उसकी इच्छा और भावना ही सभी दुखों का कारण है। जैसे जैसे शांति ध्यान में गहरे उतरते गए, उन्होंने पाया कि वर्तमान में जीना है आंतरिक शांति का एकमात्र स्रोत है। वह खुद को वर्तमान में स्थापित करने अपने मन की निरंतर बकवास से छुटकारा पा सकता था। धीरे धीरे शांति का मन एक शांत झील की तरह हो गया जो बाहरी दुनिया को अपने अंदर प्रतिबंधित करती है। उन्होंने जीवन की सादगी में संतोष को अधिक महत्व दिया और भौतिक संपत्ति के प्रति अपना लगाव जोड़ दिया। जैसे ही शांति में ऐसा बदलाव की खबर लोगों के बीच फैली, दूर दूर से लोग मार्गदर्शन लेने आने लगे। लोगों को विचारों को मुक्त करने की कला सीखने और उन्हें अपने भीतर शांति खोजने के लिए मार्गदर्शन करना वह लोगों के बीच शांति और ज्ञान का प्रतीक बन गया। शांति और साधु की कहानी समाप्त कर महाकौशल बुद्ध भिक्षु कुछ देर के लिए चुप हो गए ताकि इस कहानी का अर्थ राहुल के मन में अच्छी तरह से बैठ जाए। राहुल ने बौद्ध भिक्षु की ओर देखा तो उसकी आंखें में अब एक कोई नई समझ दिखाई दे रही थी। राहुल ने धीरे से कहा कि मुझे इस कहानी में ज्ञान दिखता है, लेकिन मैं इस अपने जीवन में कैसे लागू करूं? मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत कर सकता हूँ? राहुल ने इस सवाल पर बौद्ध भिक्षु गर्म जोशी में मुस्कुराते हुए बोले और फिर कहा कि अशांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्म जागरूकता से शुरू होता है। अपने भीतर उठने वाले विचारों का निरीक्षण करने के लिए प्रतिदिन कुछ समय निकालें। उन भावनाओं पर ध्यान दें जो आपके मन में आती है और देखें कि वैसे कैसे आती है और आकाश में गुजरते बादले की तरह चले जाते हैं। राहुल ने आंखें बंद कर ली और बौद्ध भिक्षु के कहे अनुसार अपने विचारों का अवलोकन करने लगे। जैसे ही उन्होंने अपने भीतर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया, उसे एक एहसास हुआ। उसे अपने अंदर चिंता और इच्छाओं की एक निरंतर धारा बहती हुई महसूस हुई। सिर्फ एक एहसास ने ही उसे एक अद्भुत शांति का एहसास कराया। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि यह सभी विचारों और भावनाओं से अलग है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि जैसे शांति ने खुद को सभी मोह माया से अलग कर लिया था, वैसे अपने मन में अशांतिकारी विचारों और भावनाओं से मुक्त करने का अभ्यास विकसित करो। बिना किसी पूर्वाग्रह के विचारों को वैसे ही स्वीकार कैसे करे वह आते हैं। बिना किसी पूर्वाग्रह के विचारों को वैसे ही स्वीकार करे जैसे वह आता है और फिर धीरे धीरे उन्हें जाने दो और अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करे। लेकिन राहुल ने टोकते हुए कहा कि अगर विचार और भावनाएं इतनी मजबूत है तो क्या होगा? बौद्ध भिक्षु ने कहा यह बना रहता है और मन को छोड़ने से इनकार करता है। बौद्ध भिक्षु ने राहुल की बात से सहमति जताते हुए सिर हिलाया और कहा ऐसे कई मौके आएंगे जब आपके मन में सवालों का भंडार चल रहा होगा। जब आपका दिमाग आपकी बात ही नहीं सुनेगा तो ऐसे में आपको मन सांसों की ताकत पर विश्वास करना होगा। एक बार फिर भिक्षु ने राहुल से कहा अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने पेट को ऊपर उड़ता हुआ और बढ़ता हुआ महसूस करे। बौद्ध भिक्षु ने बताया कि जब भी आपका मन अशांत हो तो तुरंत अपनी सांसों पर लौट आए। सांस की बाद गति आपको तुरंत वर्तमान के चरणों में वापस खींच लेगी और आपको शांति का अनुभव कराएगी। एक बौद्ध भिक्षु के निर्देशक अनुसार आने और जाने वाली सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किए। इसे छोटे से व्यायाम से उन्हें मानसिक शांति का अनुभव हुआ। उसे याद आया कि उसकी सांसें हमेशा उसके साथ थी जो उसे वर्तमान क्षण की याद दिलाती थी, आराम और शांति लाती थी। राहुल के इस विकास को देखकर बौद्ध भिक्षु मंद मुस्कुराए और बोले मेरे प्रिय, बेचैन मन को शांत करना एक ऐसा अभ्यास है जिसमें बहुत प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति को आवश्यकता होती है। क्योंकि लगातार अभ्यास से मांसपेशियां मजबूत होती है, उसी तरह नियमित अभ्यास से मन की शांति होता है। स्वीकृत में सिर हिलाते हुए इस बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद देते हुए उन्होंने वादा किया कि आज से वो अपने अशांत मन को शांत कर सकेंगे और अपनी गैर शक्तियों को मुक्त करेंगे। बौद्ध भिक्षु ने राहुल के कंधे पर हाथ रखकर कहा मुझे आपकी क्षमता पर बहुत भरोसा है और आपको जल्द ही आंतरिक शांति मिलेगी। लेकिन याद रखें कि यह
यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप दृढ़ इच्छा शक्ति और खुले दिल से प्रयास करोगे तो आप निश्चित रूप से वह शांति पा लोगे जो आपके अंदर है। वह दिन से राहुल अपने अशांत मन को शांत करने का प्रयास करने लगा और हर दिन ध्यान करने के लिए एक अलग समय निर्धारित किया। उसने अपने मन में उठने वाले विचारों को बिना किसी रोक टोक के जाने दिया और अपनी सांसों के जरिए खुद को वर्तमान में बनाए रखने की कोशिश की। समय के साथ अभ्यास करते हुए राहुल को अपने अंदर शांति का अनुभव हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, राहुल को ज्ञान और शांति का स्रोत बना कहा जाने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, भारत को ज्ञान और शांति का स्रोत कहा जाने लगा। ग्रामीण अपने अशांत मन को शांति करने के लिए राहुल के पास आने लगे। बौद्ध भिक्षुओं के शिक्षक दूसरे की मदद करते समय आत्म जागरूकता के साथ ही शांति साझा करते हैं। बौद्ध भिक्षु आंतरिक शांति पाने की शिक्षा देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सांसों पर ध्यान देने और अपने विचारों को मुक्त करने की कला भी सिखाई। ऐसे निवासियों का विकास हुआ और उन्हें मन की अमूल्य शांति मिली। बौद्ध भिक्षुओं की शिक्षाओं और राहुल द्वारा संचालित अभ्यास के माध्यम से विचारों को त्यागने और वर्तमान में जीने का कला दूर दूर तक फैल है। उन्होंने कई लोगों की जिंदगी बदल दी और जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी जिंदगी और भी बदलती गई। राहुल का शांत प्रभाव उसके गाँव की सीमाओं से परे तक फैला हुआ था। आसपास के गाँवों और शहरों से लगे राहुल के परिवर्तन की कहानी सुनते थे। उन्होंने सलाह लेने आते थे। मन के बोझ तले दबे लोगों के लिए राहुल आशा की किरण बन गया। राहुल की शिक्षाएं केवल ध्यान और प्रवचन तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वह रोजमर्रा के काम जागरूकता के साथ करने पर ध्यान जोर देते थे। वो लोगों को अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक रहने की याद दिलाता थे। दोस्तों, इस कहानी का निष्कर्ष यह है कि इस बात पर ध्यान दें कि आप दिन भर क्या करते हैं और अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हर काम पूरी जागरूकता के साथ करें। जब आप खाएं तो प्रत्येक टुकड़े के स्वाद का आनंद लें। जब आप सूरज की रोशनी में सामने खड़े होते हैं तो उसकी गर्मी महसूस करें। लोग क्या कहते हैं उसे ध्यान से सुने और समझे। छोटे छोटे बदलावों से लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं। राहुल की शिक्षाओं से लोगों ने सीखी कि जीवन का आनंद वर्तमान में जीने है। दोस्तों, यह कहानी का अंत है। मुझे आशा है कि आपने इस मोटिवेशनल स्टोरी में बहुत ही कुछ सीखा होगा। दोस्तों, अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नए और ऐसे ही ज्ञान पूर्वक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बुद्धो नमामि। धन्यवाद।